हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और कैसे हो आप सभी। और एक बार फिर से आपका दोस्त सुबह सुबह आज नया ब्लॉग लेके आपके सामने आया है। और आज का ब्लॉग हम दे रहे हैं आपको सीधा सीधा रामपुर से। और रात को यहाँ पे स्टे किया मैंने और सुरेंद्र भैया ने। तो अभी यहाँ का ओवरव्यू, मॉर्निंग में सुबह उठा हूँ 5:30 बजे का टाइम है, और आपको व्यू देख सकते हैं पीछे पहाड़ों का। अभी मतलब धुंध भी पूरी तरीके से गई नहीं है। 5:30 बजे आपको पता है कि सनराइजेस भी तकरीबन 6 बजे के आसपास शुरू होता दिखता है। तो अभी मैं यहाँ पे आए हैं, और अभी जहाँ पे रूम सुरेंद्र भैया के, या कह लीजिए कि हमारी दीदी है जो गांव के, वो उनका बेटा यहाँ पे रहता है जो कोरियर सर्विसेज देता है। तो उसी के रूम पे हम ठहरे हैं रात को। और जिस रूम में हम ठहरे, ये 2-3 मंजिला इमारत है। और वो भी यहाँ से सुबह सुबह इतना सही दिख रहा था। मौसम आपको बताऊँ तो यहाँ का जो मौसम है ना, वो ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है आज के हिसाब से। पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ पे बहुत गर्मी थी, लेकिन अभी बारिशें जैसी हो रही है। और पानी आप देख सकते हैं नीचे, सतलुज रिवर का पानी बहुत ज़्यादा है। मतलब रिवर का पानी इतना ज़्यादा हो चुका है। अभी आपको बैक कैमरा से और ज़्यादा क्लियरिटी दिखाते हैं। तो पहले सोचा कि आपको मौसम का हाल जो बता देते हैं। अभी मौसम जो है ना, वो बिल्कुल आपको मतलब हमारे अकॉर्डिंग है, जितना हम चाहते हैं। और शिमला में जितना मौसम है ना, सुबह का मौसम यहाँ पे उतना ही ठंडा है। और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ का ओवरव्यू देख के। और पानी जो है ना रिवर में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, आप आवाज़ से ही पता लगा सकते हैं। पिछली बार जब तरंडा माता मंदिर गए थे तो वहाँ से सुनाई नहीं दे रही थी सतलुज रिवर की आवाज़, लेकिन आज आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रही होगी पीछे की पूरी रिवर। मतलब इतनी बड़ी रिवर है सतलुज रिवर, जिसका नाम पूरी दुनिया, मतलब पूरी इंडिया में तो इसका पानी कहीं ना कहीं से होते हुए कहाँ से अलग अलग स्टेटों से होते हुए निकलता है। तो जिस छत पे मैं हूँ अभी, ये टॉप फ्लोर है, और यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है इस वाले रूम की। और हम जो ठहरे हैं वो अभी नीचे वाले रूम पे ठहरे हैं, वहाँ पे उस वाले जहाँ पे आपको शूज़ दिख रहे हैं बाहर, उस वाले रूम में ठहरे हैं। और अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पे लोगों ने ना सुबह सुबह ही अपने, देखो एक बछड़ा और एक छोटी सी गाय, मतलब 5-5:30 बजे ही बाहर कर दिया है। मौसम के हिसाब से अभी कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे तो कई बार पूरी रात भी बाहर रहते हैं। और मैं सुबह जैसे ही उठा ना, तो सुबह वो वहाँ से लेकर आपको उस कोने से लेकर दिख रही है सतलुज रिवर आती हुई। और ये पूरा का पूरा एरिया, मतलब बहुत कम ऐसा मौका मिलता है हम सभी को, जब हम सतलुज रिवर के साथ मतलब इतने नज़दीक सोए हों रात को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी नीचे बहुत ज़्यादा बहाव, मतलब इतना तेज़ हो चुका है बहाव। जो पिछली बार आया था तो बहुत कम पानी था, और इस बार तो बरसातों ने आपको पता है रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो सामने वाला जो चला गया ना, वहाँ पे ऊपर वाला, वो सीधा का सीधा रोड चला गया आगे रिकांगपियो के लिए। और हम यहाँ ऊपर से थोड़ा सा उतर के नीचे आए हैं। यहाँ पे हार्डली 5 मिनट का रास्ता था। तो यहाँ पहुँच के हमने रात को डिनर भी यहीं पे किया। खाने में पुलाव बनाया था, दाल चावल थी, तो बड़ा मज़ा आया खाने का। और रात को इशू नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि मौसम, रामपुर का मौसम जो आपको बताऊँ ना, बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले ज़्यादा गर्म रहता है, क्योंकि रिवर बहुत नज़दीक रहती है। और पहाड़ देखिए आप यहाँ पे, वो ऊंचे पहाड़ है। और अभी इन पहाड़ों पे ना पूरी धुंध, जो टॉप है ना ऊपर, वो वाला पोर्शन, वहाँ से अभी धुंध गई भी नहीं है सही तरीके से। और जब अभी सनराइजेस होंगे तो शायद ये पूरा का पूरा पहाड़ दिखता है। और इसमें स्नो पड़ती है इस वाले पहाड़ पे भी ऊपर टॉप में। और वो वाला उधर कुल्लू आनी वाली साइड रहेगी, वो वाला पूरा एरिया। हम उसी साइड से आए हैं और अभी हमने उसी साइड पे जाना है दोबारा। तो नज़ारा कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे इतने ज़्यादा वैसे बगीचे हैं यहाँ पे, वो जो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ ना, वो वाले उसमें बगीचे हैं, लेकिन एप्पल्स के नहीं है यहाँ पे। ये शायद जैसे हमारी प्लम टाइप होते हैं ना, जो उस तरह के बगीचे हैं। तो ये है मॉर्निंग का तकरीबन मोटा ओवरव्यू। और मैं ठंडी हवा सेकने के लिए मॉर्निंग में ऊपर आ गया, तो सोचा कि आपको थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ। और उस साइड से भी एक रोड आता है उधर से, जो गांव को कनेक्ट करता है। ये पीछे से ही आता है रामपुर से, जहाँ पे मेन बाज़ार है। तो वहाँ से ये रोड निकल जाता है उस साइड से होते हुए, और वो जिगजैग करते हुए और ऊपर तक, टॉप तक, वहाँ तक पूरे का पूरा साधन है उसमें पहुँचने के लिए। तो ये था सुबह का ताज़ा अपडेट रामपुर से। और काफ़ी लोग जो है वो खासकर ऐसे मौसम में ना घूमने नहीं आ पाते, क्योंकि लैंडस्लाइड्स वगैरह का डर रहता है। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि आपको एक मोटा अपडेट देते हैं। तो कैसा मौसम है, रिवर इतने नज़दीक रिवर के, आप जब सोते हो तो कितनी आवाज़ में आपको रात को सोना पड़ता है। पहले तो फ़ैन हमने चला के रखा था, अभी हमने फ़ैन एक्चुअली बंद कर दिया।
मॉर्निंग में ऐसा लग रहा था कि जैसे फ़ैन की आवाज़ आ रही है, लेकिन वो फ़ैन की नहीं थी, वो तो अपने रिवर की आवाज़ थी। पानी बहुत ज़्यादा है और आजकल तो मेरे हिसाब से जो रिवर राफ्टिंग है वो करना भी बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे मौसम में, क्योंकि पानी का जो बहाव है ना वो हर कभी तेज़ हो जाता है, कभी कम हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा लगे हैं। तो अभी जब सनराइज़ होगा तो इन पहाड़ों पे ना आपको पूरे के पूरे में धूप देखने को मिलेगी, टॉप में सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो उस टाइम नज़ारा कुछ और चेंज हो जाता है और मौसम जो है ना वो बिल्कुल क्लाउडी बना हुआ, क्लाउडी मौसम। पूरे आसमान में आपको बादल ही बादल दिखेंगे, बीच बीच में कहीं थोड़ा थोड़ा मौसम साफ़ है। और आज हमारा अगर प्रोग्राम कुछ बना तो आपको दिखाते हैं, आज कुछ अलग लोकेशन को एक्सप्लोर करेंगे हिमाचल की। देखते हैं अभी क्या बनता है। अभी दोनों भाई सोए हुए नीचे, मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा अपडेट दे दिया जाए। तो ये है जी ओवरऑल नज़ारा रामपुर का। इस वाली साइड से भी आपको दे के देखते हैं। तो ये है जी पूरा का पूरा नज़ारा। तो ये है दोस्तों कुछ नज़ारा मॉर्निंग का ना, मज़ा ही कुछ और है। और आप देख सकते हैं कि रिवर जो है ना कितने फ्लोलेस, मतलब कितने सही तरीके से एक बराबर उसमें बह रही है, क्योंकि यहाँ पे अप एंड डाउन बहुत कम है। आवाज़ तो आपको फिर भी देखने को मिल रही होगी यहाँ पे, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है और पत्थरों में जब टकराता है ना वो पानी, तो फिर और ज़्यादा आवाज़ करता है। तो लेकिन बिल्कुल साइलेंट तरीके से चल रही है, मतलब वैसे करके नहीं है जैसे पानी वो करता है। हाँ, जब इसमें पानी का बहाव और ज़्यादा तेज़ होता है या फिर पीछे जो प्रोजेक्ट लगे वो पानी जब वहाँ से जो रिजर्वर में पानी भरा होता है ना उसको छोड़ता है, तब ज़्यादा पानी और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये पानी जो है ना लेवल जो है इसका मेन लेवल है वो वहाँ तक है जहाँ पे वो पत्थर दिख रहे हैं ना, वो चट्टानों के कलर ऊपर अलग ही कलर है, वो उतना लेवल भर जाता है इसका। मिनिमम बता रहा हूँ, बाकी मैक्सिमम तो वो कहीं भी जा सकता है, खासकर जितनी बारिश ज़्यादा तेज़ होगी। तो ये है कुछ नज़ारा मॉर्निंग ओवरव्यू फ्रॉम रामपुर बुशहर। हम प्रॉपर रामपुर में हैं अभी और ये है नज़ारा कुछ इस तरीके का। और बिल्कुल रिवर के साथ है हम, यहाँ पे लास्ट और लास्ट घर जो है ना वो ये वाला घर है नीचे, ये वाला, इसके नीचे कोई घर नहीं है और उस पॉइंट पे भी वहाँ पे वो वाला घर है। तो मतलब रिवर के बिल्कुल नज़दीक में हम, इसके नीचे हम ऑप्शन भी नहीं, मेरे को हिसाब से रास्ते भी नहीं दिख रहे मेरे को तो कहीं की रिवर के और नज़दीक जाए। लेकिन वैसे आपको बताऊं कि खासकर आज की डेट में ना जब इस तरह का मानसून होता है तो रिवर के नज़दीक तो वैसे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ग्लेशियर बहुत स्पीड में पिघल रहे होते हैं और वैसी बारिशें पीछे बहुत हो रही होती है। कई बार हम इस जगह पे हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर पीछे या 20 किलोमीटर पीछे है ना, आपको बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं और आगे पानी का फ्लो एकदम से बढ़ जाता है। तो इसलिए आप किसी भी रिवर में हो, चाहे वो कुल्लू मनाली वाली साइड पे गए हो जहाँ पे ब्यास रिवर है, यहाँ पे सतलुज है, चंबा में गए हो, हिमाचल के किसी भी कोने में गए हो जहाँ पे रिवर है, तो रिवर के नज़दीक ना खासकर आज के मौसम में, मानसून के मौसम में बच के थोड़ा सा वो अगर हम चलेंगे तो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी उसमें सही रहेगी। खासकर बच्चों को लेके बिल्कुल भी रिवर के नज़दीक ना जाए, दूर से मज़ा लीजिए, दूर रहिए थोड़ा पानी से, क्योंकि ये पानी ऐसा है कि एक बार बहाव में बह गए तो फिर बचाना बहुत मुश्किल होता है। रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी इतनी आसानी से बचा नहीं सकते इसमें। तो यही रहता है थोड़ा सा हिमाचल में। और लैंडस्लाइड्स जहाँ पे इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो तो वहाँ पे बारिश अगर कॉन्टीन्यूस हो रही होगी ना तो लैंडस्लाइड क्यों नहीं होती। आप ऊपर देखो पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, अगर वहाँ से कोई चट्टान गिरेगी तो नीचे तो घर हैं जो उन घरों के ऊपर ही आके गिरेगी। सेम वैसे ही रोडों पे कहीं पे किसी भी रोड पे अगर आप गाड़ी पार्क कर रहे हो ना या गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो वहाँ पे भी देख लीजिए पहले राइट लेफ़्ट की, जहाँ पे आपने गाड़ी खड़ी की है वहाँ पे कोई ऐसी चट्टानें तो नहीं जो ईज़िली मतलब अभी दीवार से मतलब उस जहाँ पे आपने खड़ी की हो गाड़ी वहाँ पे ढंग से वो मतलब काफ़ी पुरानी चट्टानों का ना अलग से पता लग जाता है। जैसे वो चट्टानें वो काफ़ी पुरानी चट्टानें जो रिवर के साथ साथ लगी है, लेकिन कुछ चट्टानें ऐसी होती है जो बिल्कुल ओपन होती हैं और थोड़ा सा पानी बारिश या धूप लगती है तो फिर वो खिसक के लैंडस्लाइड बन जाती है एकदम से, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये है जी, देखते हैं छत के ऊपर, इसके ऊपर एक लास्ट अगर वो ओपन है तो वहाँ पे चल के देखते हैं, वहाँ से आपको नज़ारा कुछ और दिखता है। हाँ, ये वाला नज़ारा कुछ और आपको और
सही तरीके से यहाँ से वो दिखेगा। हम उस वाले रास्ते से आए हैं वैसे, वो वाले पौड़ियों से ज़िगज़ैग करते हुए यहाँ ऊपर 5 मिनट ऊपर है। ऊपर टॉप में जाके वहाँ से आपको पूरा का पूरा नज़ारा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इस वाली बिल्डिंग में थोड़ी सी रेलिंग्स लगी है यहाँ पे, तो इस वजह से ईज़िली यहाँ पे हम वो कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरी की पूरी ब्यूटी को। यहाँ से आपको पूरा का पूरा रोड दिख रहा है ऊपर का, वो सारा का सारा। वो सामने जो मेन मार्केट है, मतलब उस मार्केट से हम होते हुए रोड निकलता है आगे सीधा रिकांगपिओ के लिए, और वो पूरा का पूरा एरिया। और नज़ारा कुछ इस तरीके का है। बादल देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में फिर से बारिश होने वाली है। और घर चाहे इस तरफ के हो उस तरफ के हो, अपने वही है 3-3 4-4 मंजिला घर बनाए हुए। और ये वाला घर जो सामने दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल किसी टाइम पे रिवर उसी के आसपास से होते हुए निकलती थी, क्योंकि चट्टानें नीचे बिल्कुल बयान कर देती है, एकदम से दिखा देती है आपको कि कहाँ तक रिवर का फ़्लो था। यहाँ पे भी ये वाला फ़्लो, जहाँ पे ये काऊ खड़ी है ना नीचे, जहाँ पे गाय, उसके साथ वाला एरिया जो पूरा है, यहाँ तक रिवर होती थी किसी टाइम पे। और अब तो ये डाउन होते 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 इतनी नीचे चली गई है कि यहाँ पे तो तभी आएगी कभी अगर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाए। तो ये है जी अपडेट पूरा का पूरा रामपुर शहर से। आपको बड़ा मज़ा आ रहा है सुबह का मॉर्निंग में ना, घूमना भी हो रहा है, आपके साथ ब्लॉगिंग भी हो रही है साथ साथ में, और अपडेट भी हो रहा है। आपको कहीं की भी किसी भी हिमाचल के कोने की जहाँ पे हम विज़िट करते हैं, टूर करते हैं, तो वहाँ पे कौन सा मौसम जो है वो सही रहता है घूमने के लिए। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि आप किसी भी मौसम में हिमाचल घूमने के नहीं आ सकते। आप हिमाचल घूमने के लिए किसी भी मौसम में आ सकते हो, लेकिन आपको ना थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि जिस टाइम पे आप घूमने आ रहे हो वहाँ पे किस लोकेशन पे आप घूमने जा रहे हो। अगर तो देखो आपका प्लान रहता है कि आपने लाहौल स्पीति मतलब वाया मनाली होकर निकलना है, तब तो कुछ और बात है। लेकिन अगर आपने वही टूर लाहौल स्पीति वाला टूर है, मनाली के लिए जाना है, लेकिन आपने ट्रैवल करते हुए निकलना है शिमला वाया रिकांगपिओ होते हुए, मतलब रामपुर रिकांगपिओ और इसमें आगे चितकुल वगैरह और जो भी आगे रहता है पूरे डेस्टिनेशन ताबू काजा होते हुए, तो फिर वो टूर आपका जो आज के समय के हिसाब से, क्योंकि ये चल पड़ा है जुलाई अगस्त का टाइम है, और जुलाई अगस्त के टाइम पे अगर आप ना ये टूर करोगे तो थोड़ा सा रिस्की रह जाता है, क्योंकि आपको पता है कि चितकुल और रिकांगपिओ मतलब रामपुर से आगे तकरीबन जितना भी पूरा का पूरा रोड है वो लैंडस्लाइड से फुल रहता है। मतलब थोड़ी सी बारिश कहीं पे होती है, वैसे रिकांगपिओ से आगे तो वैसे ही बारिश नहीं होती है, लेकिन उससे पीछे आपको बारिश देखने को काफ़ी मिल जाती है। तो आप रोड भी बहुत ख़तरनाक है, जैसे मैंने आपको पिछली बार दिखाया था तरंडा से होते हुए जब निकलते हैं, वो तो फिर भी मजबूत रोड है, मतलब वहाँ पे पक्की चट्टानें हैं। लेकिन अगर आप ये रामपुर से आगे बात करेंगे, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा एरिया है, चितकुल होकर निकलोगे, पिछली बार लैंडस्लाइड हुआ था, कितनी ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ था। तो सेम वही है कि आपको अगर ये कंफर्म है कि आपने किस लोकेशन से होकर निकलना है, तो फिर आप वहाँ पे ना इजीली वो चीज़ वो कर सकते हो कि मतलब उसके बारे में पहले कंफर्म कीजिए कि आपने किस लोकेशन से होकर निकलना है, और वहाँ का मौसम वेदर जो है मेन उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मौसम सही नहीं होगा ना, और अगर वहाँ पे खासकर मैं आपको बताऊँ कि बारिशें लगातार हो रही है, तो फिर लैंडस्लाइड होने के चांसेस रहते हैं। और फिर आपको जो टूर है ना वो मतलब आप बना कहीं से रहे हो, लेकिन आपको फिर लास्ट में आके चेंज करना पड़ेगा प्लान। तो वही आपको कह रहा हूँ कि सबसे पहले ये कंफर्म कीजिए कि आपको जाना कहाँ है, और जब आपका ये कंफर्म हो जाता है तो फिर उस रूट का खासकर वेदर वो कीजिए। वैसे तो पूरे हिमाचल में ही बारिशें हो रही है, लेकिन अगर आप लोअर हिमाचल में घूमने आ रहे हो ना, लोअर मतलब कि जो शिमला से 50, 60, 70, 80, 100 किलोमीटर के आसपास का जितना भी एरिया है, खासकर मैं शिमला से ऊपर साइड की बात कर रहा हूँ, रामपुर साइड की। तो अभी रामपुर तक तो कोई इशू नहीं है। रामपुर से अगर आपको आगे जाना है रिकांगपिओ, वैसे तो रिकांगपिओ भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि 24 घंटे 12 महीने वहाँ पर गाड़ियाँ चलती है। लेकिन फिर भी अगर इनकेस किसी टाइम पे अगर आपको मजबूरी में जाना पड़े, घूमना है, और ख़ासकर मानसून के मौसम में, तो फिर एक बार मौसम का कंफर्म कीजिए, और आप मौसम कंफर्म करने के बाद किसी भी टाइम पे अपना प्लान बना सकते हैं। थोड़ा सा देख के और सोच समझ के अगर आप विचार करेंगे, चलेंगे, तो फिर कोई इशू नहीं आने वाला। किसी भी मौसम में आप ट्रैवल कीजिए, क्योंकि लोग तो मानसून में भी जाते हैं, समर में भी जाते हैं, और ख़ासकर जब अपना स्नो सीज़न होता है खासकर उसमें भी जाते हैं। तो फिर ऐसा नहीं है, जाने वाले तो हमेशा ही जाते हैं, जिन्होंने घूमना है वो घूमेंगे, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली वो करते हैं। चलिए दोस्तों, ये था थोड़ा मोटा अपडेट, और अब चलते हैं रूम में, देखते हैं कि वो दोनों उठे हैं कि नहीं उठे हैं। और मैं होता हूँ फ्रेश, क्योंकि आधे पौने घंटे में हमें निकलना है यहाँ से। इन पहाड़ों पर, खूबसूरत पहाड़ों पर जो आपको दिख रहे हैं ना पीछे, पूरे ऊँचे ऊँचे पहाड़, उन पहाड़ों पर
आने वाली है धूप थोड़ी देर में, तो जैसे धूप आ जाएगी तो फिर आपको और नज़ारा दिखाएंगे चलते चलते। और आज शायद हमारा किसी एक जगह का प्लान बन रहा था, लेकिन बना तो फिर आपके साथ साझा करेंगे, और नहीं बना तो भी। तो चलिए टेक केयर बाय, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद।